हेलो दोस्तों। तो आपके सामने आपके बोर्ड के हिसाब से एक ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है जिसको पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले पोल्स होते क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, फिर इसको डाइपोल क्यों कहते हैं ये बताऊंगा, इंटरैक्शन शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया ये बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे। ये डिस्टेंस के कैसे इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कैसे दिखता है, स्टेबल स्टेशनरी मॉलिक्यूल में कैसे दिखता है, आपको एक मूविंग मॉलिक्यूल में कैसे दिखता है, सब सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला मैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, इसके बाद इजली समझते निकल जाएंगे। देखो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के ऊपर जब भी आप देखोगे तो ऐसे लिखा होगा, क्लोरीन के ऊपर ऐसे लिखा होगा। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इसको प्लस क्यों लिखा, इसको माइनस क्यों लिखा। तो समझो क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, किससे, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है कौन, क्लोरीन, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये क्या करेगा, क्लोरीन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही खींचा इसने, मतलब क्या क्या इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ठीक, और ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब समझो एक आदमी ये है, एक आदमी ये है। ठीक है, ये आदमी ने इस आदमी को कर्ज दिया, जब इसने कर्ज दिया, इसने लिया तो ये कैसा होगा, निगेटिव, इसने दिया तो कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब ये इसके ऊपर कभी भी अपना रूप जमा सकता है। ठीक है, इसी के लिए ये क्या होगा, निगेटिव। तो ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया जिसकी वजह से कैसा हो गया, निगेटिव। ठीक, सॉरी, देखो हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया किसको, क्लोरीन को, तो क्लोरीन कैसा हो गया, निगेटिव। हाइड्रोजन ने दिया है तो हाइड्रोजन कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब देखो ये निगेटिव और पॉजिटिव को बनना ही क्या कहलाता है, पोल। ठीक है, ये कैसा हुआ, पोल, और पोल में भी कैसा हुआ, पॉजिटिव पोल, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव, तो ये कैसा हुआ, निगेटिव पोल। ठीक है, अब ये पोल्स कैसे डेवलप हुए, ये बातें क्लियर हो गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये निशान, ये क्या है, ये किस बात को शो कर रहा है, तो देखो ये जो एक निशान है, ये इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल। ठीक है, पार्शियल, जो क्या है, एक ग्रीक लेटर है, क्या है, ग्रीक लेटर है, बस ये इतना ही है। इसका मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब क्या होता है, पूरे से कम, आधा। ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और पार्शियल निगेटिव है। अब समझो इसको अच्छे से, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू है। ठीक है, तो देखो पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल निगेटिव होने का मतलब क्या है, ये कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट चार्ज है। तो इस चार्ज से जब वैल्यू कम होगी ना, सपोज कर लो 0.8 हुआ या इससे भी कम हुआ, 0.5 हुआ, तब हम लोग इसके ऊपर निशान लगाते हैं ये पार्शियल, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से क्या है, कम। इसके लिए ये कैसा शो कर रहा है, पार्शियल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल निगेटिव। ये दूसरी बात क्लियर हुई कि पार्शियल क्यों लगा है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव का मतलब क्या है, क्लियर, क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि पार्शियल क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं। अब समझो, देखो ये एक पॉजिटिव पोल है और ये क्या है, एक निगेटिव पोल है। ठीक, ठीक है, तो अगर मैं इसको मान लूं ये वन पोल है, ये भी एक वन पोल है, वन वन कितने हो गए, टू। टू को क्या लिख सकता हूं मैं, डाई लिख सकता हूं यानी, और क्या है, पोल, पोल, तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, पोल क्या हो गया, डाइपोल। डाइपोल हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया डाइपोल क्यों बोल रहे हैं इसको। और ये डाइपोल कैसा है, परमानेंट। अब परमानेंट डाइपोल क्यों है,
क्योंकि जब भी आपको ये मॉलिक्यूल मिलेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होगा, क्लोरीन के ऊपर निगेटिव होगा, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट डाइपोल। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई आपको। लिख लो इसको। देखो मैं भी लिखवा सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग लिखोगे। सॉरी दोस्तों, आपको बैकग्राउंड में नॉइज थोड़ी आ रही होगी। ठीक है, फैन चालू रह गया था जिसकी वजह से थोड़ी खरखर की आवाज आ रही होगी। ठीक है, अब नहीं आएगी, बंद कर दिया मैंने। तो देखो डाइपोल क्या होता है, पोल क्या होते हैं, डाई क्या होते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब ये इंटरएक्शन किसको प्रेजेंट कर रहा है, किसको शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, पॉजिटिव, ये क्या हुआ, निगेटिव। यहाँ पे नहीं समझते इसको, अभी समझाता हूँ। इसको लिख लो, लिख लिया आप लोगों ने, मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, समझो। देखो ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है, क्लोराइड, ये क्या है, हाइड्रोजन, क्लोराइड। हाइड्रोजन कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव, क्लोराइड कैसा है, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ये बातें आपको मैं समझा चुका हूँ, कब, कहाँ और कैसे आया है। ठीक है, अब देखो क्लोरीन कैसा है, निगेटिव है, हाइड्रोजन कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, निगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ये कैसा है, ये वन मॉलिक्यूल है। ठीक, और ये कैसा है, ये भी एक वन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में है क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो के बीच में, जब कोई काम दो के बीच में होता है ना, तब वहां पे लगता है वर्ड इंटर। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन, एक वर्क चल रही है, तो इसको बोल देंगे इंटर एक्शन। ठीक है, यही हो गया आपका इंटर एक्शन। अब समझ में आया इंटर एक्शन क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बात तो समझ में आ गई। तो समझो, अब ये देखो इन दोनों के बीच में आपको क्या लग रहा है, डिस्टेंस दिख रही है आपको। ये डिस्टेंस को हम लोग कैसे शो किया, आर से शो किया हम लोगों ने। अब देखो जब आर से शो किया तो ये एक स्टेशनरी मॉलिक्यूल के अंदर, किसके अंदर, एक स्टेशनरी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम लोग बात कर ले, तो ये किसके, ये जो आपका डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन है, ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r³ के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर r की जगह पे हम लोग 2 ले लेते हैं तो ये क्या देगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8। यानी कि डिस्टेंस आप 2 बढ़ाओगे, 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हो तो फोर्स कितना कम मिलेगा आपको, 8 टाइम डिक्रीज होता हुआ वहां पे दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। वैसे अगर हम लोग बात कर ले एक मूविंग मॉलिक्यूल में जो घूम रहा है, तो उसके अंदर ये कितना होगा, उसके अंदर हम लोग बात कर ले तो ये हमें दिखाई देगा 1/r⁶। ठीक है, यहाँ पे आप 2 रख लेना, ऊपर 6 रख लेना, तो ये इतना टाइम जो भी आएगा आप यहाँ पे लिख लेना, उतना टाइम यहाँ पे फोर्स कम दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको भी लिख लो। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा कि ये आर का रिलेशन सीखा। ठीक है, इस फोर्स के साथ क्या है, इसको भी लिख लो, लिख लो, फटाफट लिख लो, साफ करने जा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, लिख लो। देखो देखो वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोग। ठीक है, रोको और वहां पे लिख लो। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, देखो अब बात करते हैं हम लोग, ये फोर्स किससे स्ट्रांग होता है और किससे वीक होता है। तो सबसे पहली बात आता है कि ये स्ट्रांग होता है किससे, आपके लंदन फोर्स से। ऐसा क्यों होता है, देखो लंदन फोर्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाला हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आप जाकर देख लेना कि लंदन फोर्स होता क्या है, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने वहां पे। तो लंदन फोर्स जो देखने को मिलता है हमें किस मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलता है, एक ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर देखो यहाँ पे क्या थी, पोलैरिटी। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को मिलेगा जिसके अंदर पोल्स परमानेंट पोल नहीं होते। क्या परमानेंट पोल नहीं होती, वहां पे कुछ समय के लिए ऐसा होगा जिसकी वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्ज डेवलप हो जाएंगे, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो पार्शियल का साइन लगा, वहां पे भी लगेगा,
लेकिन ये जो चार्ज इसके ऊपर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक, इससे मैंने क्या बोला आपको, डायपोल डायपोल वाले में कम देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कितना, सपोज करो ये जो पोल है इतना है, तो यहाँ पे डायपोल वाले में हम लोग सपोज कर लेते हैं 8 के करीब इतना देखने को मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं यही किसके अंदर, लंदन फोर्स में, तो ये जो चार्ज आप देख रहे हैं ना, ये चार्ज इससे भी कम होगा। जब चार्ज इससे भी कम होगा तो यहाँ पे ये फोर्स कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और चार्ज ज्यादा किसके पास होगा, डायपोल के पास, तो डायपोल वाला कैसा हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए आपका जो डायपोल होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है किससे, एज कंपेयर टू लंदन फोर्स। ये बातें क्लियर हो गई। अगर लंदन फोर्स नहीं समझ में आ रहा होगा, वीडियो ऑलरेडी डली है, वहां से देख लो, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे रिटर्न नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर से 10 मिनट बेकार जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। लेकिन ये वीक होता है, किससे वीक होता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है जो आपका वीक होता है, किससे, आयन आयन इंटरेक्शन से, ठीक। आयन आयन इंटरेक्शन से ये कम होता है। अब सवाल उठता है क्यों कम होता है, और क्यों कम होता है, तो देखो आयन में होता क्या, हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, सबको पता होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। तो देखो सोडियम के पास कैसा होता है, पॉजिटिव, क्लोरीन कैसा होता है, निगेटिव। ऐसा क्यों होता है, 2 8 1 2 8 7, ये क्या है, इनके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो ये सोडियम करता क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है। क्यों देता है, क्योंकि देखो क्लोरीन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, साथ में एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 ऑक्टेट हो जाएंगे इसके कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक तो हट गया, इसको मिल गया। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा, और इन दोनों में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाएगा। और ये जो आएगा, अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट हुआ है, यानी कि उसमें से इतना चार्ज पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है क्लोरीन के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पार्शियल साइन लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही, एक इलेक्ट्रॉन के जितने चार्ज थे पूरे के पूरे शिफ्ट हुए हैं। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पूरा शिफ्ट हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव और पूरा का पूरा निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। हम लोग पार्शियल नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे देखो चार्ज ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, आयन आयन स्ट्रांग हो जाएगा, इंटरेक्शन किससे, किससे स्ट्रांग हो जाएगा, आपके डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखना हो तो लिख लो। देखो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये ज्यादा जरूरी था, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लियर करा दिया। ये सीधे सीधे ऐसे सवाल होते हैं जो सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप लिख लो यहाँ पे। देखो कुछ चीजें थी जो मैंने आपको सिखा दिया है, ऐसी मैं आपको सिखाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखो अगर कुछ भी सीखने को मिला हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।